पाकिस्तान और चाइना दोनों साइड्स के इसकी अहमियत का इजहार भी करते हैं और उसी कमिटमेंट का आज दोनों साइड्स ने, चाइना ने भी और पाकिस्तान ने, इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया कि इसके बावजूद कि कोविड आया और दुनिया की मईशतें बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी, चाइना और पाकिस्तान दोनों के अंदर बंदिशें लगी, बार बार लगती रहीं, अभी भी हैं, उसके बावजूद कोशिश की गई कि सीपेक से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम जारी रखा जाए। चाइना के वर्कर्स जो हैं, आपको पता है कि चाइना का ट्रैवल आज भी जो है उन्होंने बड़ा महदूद किया हुआ है, लेकिन सीपेक के जो मंसूबे थे उनके लिए चाइना के वर्कर्स पिछले साल ही वापस आ गए थे और उन पे काम दोबारा शुरू हो गया था। आज जो मायदे हुए या फैसले किए गए, जैसे मैंने जिक्र किया, मेरे ख्याल में जो सबसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्साइटिंग मैं कहूंगा जो डेवलपमेंट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप स्टार्ट करने का फैसला किया गया। आईटी मिनिस्टर अमीन उल हक ने और उनके काउंटर पार्ट जो चाइना के हैं उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए, क्योंकि हमारी अगर आप मईशत को देखें तो इस वक्त आज जो हमारी मईशत है उसके अंदर ज़राअत जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत इस लिहाज से रखती है कि 2/3 पाकिस्तान की आबादी जो है उसका ज़राअत पे बिलवास्ता या बिला वास्ता इन्हिसार है। लेकिन अगर आप कल की मईशत की तरफ देखना चाहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये डिजिटल दुनिया है 21वीं सदी, और चीन जो है उसने बहुत तेजी से तरक्की की है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं और आपको इस वक्त दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुकाबला नजर आता है उसमें से एक जो एरिया जिसकी आपने भी सबने जिक्र सुना होगा वो 5G या 5th जनरेशन जो डेटा है और जो हमारी मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है और वाईफाई है, उसके लिए चीन और अमेरिका का इस वक्त मुकाबला चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी चाइना ने डेवलपमेंट की है। उसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट पोर्टल्स हैं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस करने वाली ऑनलाइन जो डिजिटल पोर्टल है, पेमेंट सिस्टम है, वो भी चाइनीज कंपनी है और उसका एक झेली इदारा इस वक्त पाकिस्तान में काम भी कर रहा है। अली पे के नाम से वो कंपनी अली बाबा ग्रुप की कंपनी है। तो इसी तरीके से और मुख्तलिफ एरियाज हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिसमें चीन ने आलमी सतह के ऊपर बहुत कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। आज निंगबो, अच्छा, मैं आज क्यानी साहब मैं बता रहा हूँ सिर्फ स्पेलिंग नहीं, मैंने आज मीटिंग से पहले तलफ़ुज़ के ऊपर भी मैंने चाइनीज से पूछा था कि नाम सही तलफ़ुज़ क्या है, क्योंकि अब बता देंगे यार, मैं तो आप बाद में बता दूंगा स्पेलिंग। अच्छा बता दूंगा ना, खत्म यार, आगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी इसकी स्पेलिंग पे। अच्छा मैं तो आप बता दूंगा यार, मैं तो व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा, फिर ये गवादर जो है, गवादर पोर्ट जो है ज़ाहिर कलीदी अहमियत रखता है हमारी सीपेक की जो तमाम मनसूबाबंदी है उसके अंदर और पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल के लिए भी। तो ये हमें एक मदद हासिल होगी उसको और मजीद तरक्की देने के लिए। इसी तरीके से एक MOU के ऊपर दस्तखत हुए, कराची कोस्टल डेवलपमेंट एक मंसूबा बनाया गया है, मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने इस मंसूबे के ऊपर काम किया है और चाइनीज कंपनी जो है CRBC उनके साथ मुआहदा हुआ है और ये भी कराची पोर्ट की जो फैसिलिटीज हैं और उसे मुल्क का जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए MOU, ये MOU फ्रेमवर्क था वो निंगबो पोर्ट और ग्वादर वाला जो था, ये MOU है। सो ये डेवलपमेंट हुई। उसके बाद उन्होंने चाइनीज वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से LOAs उन्होंने एक्सचेंज किए। बलूचिस्तान सोलर पावर इक्विपमेंट डोनेट कर रहे हैं और मेडिकल इक्विपमेंट एंड मटीरियल्स डोनेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो बड़े मंसूबे हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे, उन सब का भी जिक्र हुआ। इसके अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, जो मोटरवेज हैं उसकी वो भी मिनट किए गए हैं, उनकी डेवलपमेंट और फर्दर कमिटमेंट जो है। एनर्जी के एरिया के अंदर कोऑपरेशन को हमने आगे किस तरीके से लेकर चलना है और तो एक वसी पैमाने के ऊपर जो कोऑपरेशन है उसका इजहार इस JCC के मिनट्स के अंदर आपको नजर आएगा। एक चीज जिसके ऊपर बात की और मैं बहुत ज्यादा तफसील में शुरू में नहीं जानना चाहता, उसके बाद आप जो सवालात हैं वो पूछ लेगा। एक चीज जिसके ऊपर खुसूसी तौर पर चाइनीज साइड ने भी जिक्र किया और जोर दिया और हमने भी, और वो है सिक्योरिटी। जाहिर है जैसे जैसे सीपेक की तरक्की हो रही है, सीपेक मजीद वसी होता जा रहा है, दायरा कार बढ़ता चला जा रहा है, हमारे
इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, अल्लामा इकबाल के अंदर आई है, शकई के अंदर प्रोजेक्ट लग रहा है। उसके अलावा चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आई हैं जो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर भी लग रही हैं। मैंने खुद एक टेक्सटाइल कंपनी का विजिट किया था मुल्तान रोड के ऊपर, तकरीबन एक शिफ्ट के अंदर 2800 वर्कर वहां पे काम कर रहा है। तो चाइनीज जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है, और इसलिए सिक्योरिटी की जो जरूरत है और अहमियत है वो भी बढ़ती जा रही है। दासू के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ था उस पे दोनों साइड्स ज़ाहिर है इजहार अफसोस भी किया, जो उनके लवाहिकीन है उसने हमदर्दी का इजहार भी किया, और इस बात का यादा भी किया कि जल्द से जल्द उनके जो लोग जिन्होंने ये घिनौने जुर्म किया था और ये दहशतगर्दी की वारदात की थी उनको सजा भी दिलाई जाए कोर्ट्स के अंदर। और मजमूई तौर पे जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया था कि पिछले एक माह के अंदर सिक्योरिटी के इंतजामात को मजीद और तकवीत देने के लिए एक बड़ी मरबूत अपनी हिकमत अमली बनाई गई है, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए खुसूसी सेल, वो चाइना से स्पेसिफिक नहीं है, एक फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में फॉरेन नेशनल्स काम करते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर एक खुसूसी सेल भी बनाया गया है ये सारे काम के कोऑर्डिनेशन के लिए। तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला इसके बावजूद कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, सीपेक जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, खास तौर पे हमारे मशरिक में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो निशाना रहता है। और ये निशाना जो है वो सिर्फ फिजिकल अटैक की सूरत में नहीं होता, वो जो है वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है। वो सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाना, फेक न्यूज, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर खबरें लगाना, हर किस्म के अटैक आते हैं सीपेक के ऊपर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की टॉप लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वहां से लेके अवाम तक, दोनों चाइनीज अवाम और पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि इस आपस की जो दोस्ती है, आपस की जो बामी शराकत है उसके कमिटेड है, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा उसका मुकाबला भी किया जाएगा। और जैसे जैसे वसअत आ रही है, मुझे ये लगता है जिस तरीके से एक लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है टिपिंग पॉइंट, हम जल्द उस जगह पे पहुंच रहे हैं, उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं। ये जो नए हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ज़राअत का, बड़ी तफसील से मैं अभी उसमें नहीं गया, 8 मुख्तलिफ पॉइंट हैं जो जेसीसी के अंदर आज अप्रूव हो गए, जो DIWG के अंदर किए गए थे। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का मैं जिक्र कर दिया, IT का जिक्र कर दिया। तो वो एक टिपिंग पॉइंट होता है जिसके बाद मोमेंटम एक गेन कर लेती है, फिर उसको कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते, और इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है हम उसी स्टेज के ऊपर अब पहुंच गए हैं। थैंक यू जी।